और ढेर सर इकोनॉमिक्स क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्री रिक्विजिट प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की पूर्व शर्तें क्या क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, इक्विपमेंट। इसका मतलब है यदि किसी देश में कैपिटल फॉर्मेट हो रहा है अर्थात वो देश के सेविंग में इंक्रीमेंट हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, वो देश की जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, यदि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो देश में कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है और वह देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। सेकेंड हमारा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग। इसका मतलब है यदि किसी देश के ह्यूमन रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है अर्थात वो देश का जो एजुकेशन सेक्टर है, वो देश का जो हेल्थ सेक्टर है और वहाँ के लोगों की जो स्किल है यदि उसमें सुधार देखने को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो देश का आर्थिक विकास हो रहा है। थर्ड हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन, मॉडर्न टूल। इसका मतलब है यदि किसी देश की टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रहा है अर्थात वो देश में इनोवेटिव कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और वहाँ पर परंपरागत तरीके के टूल यूज न करके मॉडर्न टूल यूज करके चीजों को परफॉर्म किया जाता है, चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वह देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। फोर्थ हमारा है एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग। यदि किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है अर्थात वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, पावर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, यदि इन सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है, ये सेक्टर तेजी से डेवलप हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास होने जा रहा है। फिफ्थ हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गुड गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपेरेंसी। यदि किसी देश में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी में सुधार हो रहा है, वहाँ के गवर्नमेंट सही तरीके से वर्क कर रही हैं, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वह सही तरीके से वर्क कर रहा है, वहाँ के जो रूल और रेगुलेशन है वह ट्रांसपेरेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो देश का आर्थिक विकास होने जा रहा है। सिक्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, मिनरल एंड वाटर। इसका मतलब है यदि किसी देश में जितने भी लैंड है, मिनरल, वाटर है, उसको यदि एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि वो देश का आर्थिक विकास होने जा रहा है। एट है हमारा मार्केट एक्सपेंशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। यदि किसी देश का डोमेस्टिक मार्केट इम्प्रूव कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट डेवलप कर रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास होने जा रहा है। एट है हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्रॉपर्टी राइट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, रेगुलेटरी सिस्टम हो गया। यदि किसी देश का इंस्टीट्यूशनल फ्रेम जैसे कि प्रॉपर्टी राइट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, रेगुलेटरी सिस्टम होगा, यदि ये सही तरीके से काम करते हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होने जा रहा है, वहाँ पर बिजनेस करने के लिए जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में सुधार होने जा रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाला है, वहाँ के लोगों का जो बिजनेस करने का तरीका है उस तरीके में सुधार होने वाला है तो हम बोल सकते हैं कि वो देश का आर्थिक विकास होने जा रहा है। थैंक यू।